नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पॉलिटी का पहला फेस अपना कंप्लीट हो चुका है। सारे आयोग अपन ने बहुत ही कम समय में टू द पॉइंट डिस्कस किए। अब अपन दूसरा इसका जो पार्ट है, जिसमें मुख्य रूप से 3 टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। सचिवालय एवं मुख्य सचिव पहला टॉपिक रहेगा, जिसको आज अपन डिस्कस कर लेंगे। दूसरा टॉपिक जिला प्रशासन, और अंतिम इसमें संभागीय व्यवस्था। सारी क्लासें मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी, नोट्स भी बना रहे होंगे, लास्ट टाइम आपका रिवीजन हो रहा होगा। फिर भी आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिलती है, उनका एक बार आप खुद भी जो है रिवीजन अपने स्तर पे कर लीजिएगा। आइए डिस्कस करें। सबसे पहले इसमें मुख्य सचिव को देख लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर मुख्य सचिव का ज़्यादा आता है। सचिवालय में तो कुछ भी नहीं है, इसकी स्थापना पूछ लेते हैं कई बार। सचिवालय की संरचना क्या होती है, बस इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और इस पूरे चैप्टर से मात्र 3 ऐसे पॉइंट नोट किए हैं जिससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। आए हुए क्वेश्चन भी अंत में करेंगे। सबसे पहले देखो, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की सलाह के लिए, मुख्यमंत्री की सहायता के लिए विश्वास पात्र आदमी जो है उसी को मुख्य सचिव बोला जाता है। मतलब प्रशासनिक मुखिया होता है जो आईएएस रैंक का वरिष्ठतम अधिकारी होता है, और मुख्यमंत्री का क्या होता है, विश्वास पात्र होता है। जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री घूमते रहते हैं और उनके लिए जो प्लानिंग तैयार करते हैं वो मुख्य सचिव तैयार करते हैं। ऐसे तो मुख्यमंत्री को कुछ भी नॉलेज नहीं है, राजनीतिक अधिकारी है, उसको क्या पता है। लेकिन मुख्य सचिव जो है पढ़ा लिखा सबसे वरिष्ठतम आपका सचिव होता है, जिसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत तगड़ा नॉलेज होता है, और वो ही उसका एजेंडा वगैरह है, मुख्यमंत्री को क्या करना है, क्या बोलना है, सारे वो तय करता है। तो इसके लिए याद रखिएगा, प्रशासनिक मुखिया जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है उसको मुख्य सचिव बोला जाता है, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है अवशिष्ट वसीयतदार। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है, ये मुख्य सचिव को ही बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है, नाम से पता लग रहा है अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब जो बच गया, और वसीयतदार जो वसीयत में मिलता है। जैसे मैं आपको बोलूँ, आपको तो ये चीज़ें यार विरासत में मिली है, इसका मतलब वो चीज़ें आपको अपने आप मिल जाती हैं। कैसे? जैसे सचिवालय के अंदर है, सचिवों को अलग अलग काम दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार से कुछ बचे हुए काम, जिसको अपन ने अवशिष्ट बोला, जो अन्य सचिव को आवंटित नहीं किए जाते, वो मामले भी जो है मुख्य सचिव देखता है। वो ऑटोमेटिक जो है एक वसीयत के रूप में उसको मिलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये कीवर्ड जो है जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए, नौकरशाह संगठन का प्रमुख जो होता है मुख्य सचिव होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यदि आपके एग्जाम में पूछ ले तो कौन होगा? मुख्य सचिव होगा। राज्य प्रशासन का किंग पिन जो है वो भी मुख्य सचिव को बोला जाता है। ये पहला पॉइंट है, मोटा मोटी इतना ध्यान रखना है, प्रशासनिक मुखिया मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र को ही मुख्य सचिव बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में अपन पढ़ेंगे वर्तमान में कौन है, सबसे ज़्यादा मुख्य सचिव कौन रहे, कार्यकाल किसका ज़्यादा रहा, कम किसका रहा। तो आइए, वर्तमान मुख्य सचिव आप सब लोग जानते हैं वी श्रीनिवासन है। देखो 2 बार श्री आ रहा है इनके, शुरुआत में भी श्री है और वी के बाद वापस श्री आ रहा है, तो श्री ऐसे आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 17 नवंबर 2025 से कार्यरत हैं, 46वें आपके मुख्य सचिव बने हैं। सीएम का क्या होता है? प्रधान सलाहकार होता है। अब देखो, पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो कौन थे? के राधाकृष्ण। अब इसको ऐसे याद कर लेना कि शुरुआत जो है वो अपन राधाकृष्ण का नाम लेके ही करते हैं, तो इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कनेक्ट रह जाएगा। पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? सीएस का मतलब होता है चीफ सेक्रेटरी। तो पहली महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती कुशल सिंह, और दूसरी थी उषा शर्मा। अब तक 2 ही बनी है। तो देखो, ये पहले कुशल सिंह जो है ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो देखो, मुख्य सचिव वही बनेगा महिलाओं में जो कुशल होगा, जो क्या होगा? कुशल होगा, अपने आप को साबित करेगा। तो इससे आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। मैक्सिमम कार्यकाल अब तक किसका रहा है? तो याद रखिएगा भगत सिंह मेहता का। अब इसको कैसे जचाओगे? जो भक्ति करता है, यानी वो भक्ति हो सकता है, भक्त जो है वो लंबी भक्ति करता है, तो भगत से लंबा कार्यकाल, इसको ऐसे याद करना है। सबसे कम कार्यकाल तो वो है आरडी थापर का। इसको कैसे याद रखोगे? छोटे बच्चे जो होते हैं उनको थाप लगा देता है हर कोई, लगाना नहीं चाहिए, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। तो सबसे छोटा यानी सबसे कम कार्यकाल किसका है? आरडी थापर का। इसके अलावा देखो, 2 एससी और एसटी के मैंने लिखे हैं। पहले एससी के मुख्य सचिव थे निरंजन आर्य, और पहले एसटी के मुख्य सचिव बने थे ओम प्रकाश से मीणा। ये भी पूछ लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिख लेना आप इनको। पहले मुस्लिम मुख्य सचिव थे सलाउद्दीन अहमद, और फर्स्ट कार्यवाहक मुख्य सचिव रहे हैं आपके एसडी उज्जवल। ये आपका दूसरा पॉइंट था, जिसमें अपन ने वर्तमान वाला देखा, पहले मुख्य सचिव कौन थे, महिला के रूप में पहला कौन था, सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, सबसे कम किसका है, एससी एसटी के पहले अपन ने देख लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक बार क्विक रिवीजन जरूर करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल का जो वर्तमान पैटर्न है आरपीएससी का, वो इस तीसरे पॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादातर बनाए जाते हैं, तो इनको भी लास्ट टाइम जरूर देख के जाना। सबसे पहला पॉइंट है इसमें
सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाला मुख्य सचिव, एक ही नाम याद रखना है, VBL, विपिन बिहारी लाल माथुर। इन्होंने सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के समय जो है मुख्य सचिव का पद इन्होंने धारण रखा। जिससे हरिदेव जोशी के समय भी ये थे, शिवचरण माथुर के समय भी ये रहे हैं। इसके बाद हरिदेव जोशी वापस आए तो अपने विश्वास पात्र को वापस मुख्य सचिव बनाया। और आपका भैरव सिंह शेखावत, इनके समय भी ये मुख्य सचिव रह चुके हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, विपिन बिहारी लाल माथुर। इसके बाद देखो, दो दो बार मुख्य सचिव कौन रहे हैं? तो इसमें देखिए, एक तो है के राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन पहले मुख्य सचिव भी रहे और ये 2 बार भी बन चुके हैं। इसके बाद देखो भगत सिंह, तो अपन ने कहा था कि भक्ति करेगा, भक्ति हो सकता है, तो लंबा कार्यकाल, अब लंबा कार्यकाल है तो निश्चित तौर पे ये 2 बार मुख्य सचिव रहा होगा। इसके बाद देखो मोहन मुखर्जी, इसमें तो देखो 2 बार मैं आ रहा है, मैं से मोहन, मैं से मुखर्जी, इसका मतलब 2 बार रहे होंगे। और एक है नाम CS राजन का। तो तीनों एक साथ ही याद करना है, राधाकृष्ण, भगत सिंह, मोहन मुखर्जी और CS राजन। इसके बाद ऐसे मुख्य सचिव जो मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं, तो उसमें नाम आता है, एक तो T श्रीनिवासन और एक है DB गुप्ता, गुप्ता जी हैं, और एक है निवासन। नेक्स्ट देखो, ऐसे मुख्य सचिव जो RPSC के सदस्य भी रहे, अपन ने RPSC पढ़ा था, और SD उज्ज्वल का नाम अपन ने पढ़ा था। ऐसे मुख्य सचिव हैं जो RPSC के सदस्य भी रहे हैं। देखो RPSC नाम आया है, RPSC के एग्जाम की तैयारी, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड यही एग्जाम करवाते हैं। तो अपन इसलिए तैयारी करते हैं कि अपना भविष्य जो है इस RPSC में सेट हो जाए। तो ऐसे ही उज्ज्वल, अपना भविष्य क्या हो जाए, उज्ज्वल हो जाए। तो इसको थोड़ा सा ऐसे आप अपने स्तर पे लिंक कर लेना भाई। इसके बाद एक अंतिम है, ऐसे मुख्य सचिव जो उप लोकायुक्त भी रहे, और इसमें नाम आता है KPU मेनन, KPU मेनन। तीसरा पॉइंट आई होप अच्छे से आपका क्लियर है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, सारे आपको देख के जाने हैं। चौथे पॉइंट पे चलो। चौथे पॉइंट है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, हटाता कौन है? तो याद रखना मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का सबसे विश्वास पात्र होता है। अगर आपने मुख्यमंत्री के साथ भी गद्दारी की, मुख्यमंत्री के आप विश्वास तोड़ा, तो आपको उसी दिन जो है हटाने का काम चालू हो जाएगा, और उसी को रखेगा जो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री का भरोसा जो है वो जताएगा। वरिष्ठ तो होना ही चाहिए, IAS रैंक के वरिष्ठ अधिकारी को ही मुख्य सचिव का पद मिलता है। इसके बाद देखो इसका कार्यकाल, तो वैसे तो इसका कार्यकाल जो है अनिश्चित है, लेकिन लिखा होता है CM के प्रसाद पर्यंत। CM दूसरी बार आया तो हो सकता है आपकी बारी वापस आ जाए, तीसरी बार CM बन रहा है तो हो सकता है आप ही रहें, क्योंकि विश्वास पात्र जरूरी है। सेवानिवृत्ति देखें, रिटायर देखें, तो लगभग जो है 60 वर्ष, लेकिन उसके बाद भी कार्यकाल जो है वो राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा 3-3 माह 2 बार बढ़ाया जा सकता है। अभी जो उषा शर्मा थी उनका कार्यकाल 2 बार बढ़ा था, तो मैक्सिमम जो है 3-3 महीने के लिए 2 बार जो है कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और 60 वर्ष आपने पूर्ण कर लिया तो एक आपकी रिटायरमेंट की जो उम्र है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि 6 महीने का जो गैप है, 3-3 महीने के 2 बार मौके इनको दिए जा सकते हैं, 2 बार केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसको बढ़ाया जा सकता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो चौथा पॉइंट मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री का विश्वास पत्र है तो नियुक्ति वही करेगा, हटाएगा ही वो। कार्यकाल अपन ने देखा, सेवानिवृत्ति देखी, और 3-3 महीने कार्यकाल जो है मैक्सिमम 2 बार अपन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इनके कार्य, मुख्य सचिव के बेसिकली कार्य क्या होते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। प्रशासनिक मुख्य होता है, तो इसका मतलब पूरे सचिवालय को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है। पूरा सचिवालय जो है वो इनके कंट्रोल में रहता है। किसको क्या बताना है, किसको क्या दिशा निर्देश देने हैं, वो सारे जो है इसके दायरे में आते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सचिवों का सचिव होता है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में ये भी कार्य करता है। मंत्रिमंडल का सदस्य ना होते हुए भी बैठकों में भाग लेता है। मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी जो है बैठकों में भाग लेना पड़ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बेचारों को याद नहीं रहता इतना कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रशासनिक जो लिखा पढ़ा आदमी है वही समझ सकता है ये सारी चीज़ों को। तो बैठकों में ये भाग लेता है ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से वो समझ पाए। मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सलाह और परामर्श देता है, इसका मतलब सलाहकार के रूप में भी ये कार्य करता है। मुख्यमंत्री को तो सारे मामलों में मतलब वो परामर्श देता है, ऐसे समझ लो बॉडीगार्ड ही है वो। मुख्यमंत्री तो इसके बिना एक पैर नहीं हिलता है। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार व राज्य प्रशासन के बीच जो है शासकीय संवाद का औपचारिक माध्यम में होता है। इसके बाद देखो, नीति निर्माण में सहायता करना, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति निर्माण के लिए तो सचिवालय बने होते हैं, तो इनका मेन हेड के रूप में इनका कार्य होता है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य विकास परिषद की बैठक में भाग भी लेता है। अब राज्य विकास परिषद जो है इसकी बैठक में भाग लेता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है।
सचिवों व मुख्यमंत्री के मध्य कड़ी का कार्य करता है। सचिवालय में सचिव बैठते हैं और एक रह जाता है मुख्यमंत्री। अब इन दोनों के बीच जो है कड़ी को जोड़ने का काम कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। इधर से सचिवों ने क्या किया उसकी जानकारी मुख्य सचिव को होती है, इधर से मुख्यमंत्री का क्या आदेश है इसकी जानकारी जो है मुख्य सचिव को होती है। इसका मतलब बीच में वो कड़ी का कार्य कर रहा है। तो ये मोटे मोटे कार्य मैंने सारे बता दिए। बाकी यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन जो है कई बार बन जाता है, सीधा सा आपको पॉजिटिव लेके चलना है सारी चीज़ों को। कुछ कीवर्ड मैंने लिखे हैं, लास्ट टाइम जरूर ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, प्रशासनिक नेतृत्व करता है, नीति निर्माण में मदद करता है, एजेंडा तैयार करता है, सचिवों की अध्यक्षता करता है, अवशिष्ट वसीयतदार इसको बोला जाता है, किंग पिन इसको बोला जाता है, और अंतिम राज्य प्रशासन में समन्वय नियंत्रण बनाए रखता है। इसके बाद देखो सचिवालय। सचिवालय में तो कुछ भी नहीं है, एक तो इसकी स्थापना याद रख लेना और एक इसका जो क्रम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा क्वेश्चन वहाँ से बनता है। तो देखो सचिवालय, इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1949 को जयपुर में हुई थी और जयपुर में इसका हेडक्वार्टर रखा। तो उसकी एक समिति आपको ध्यान रखनी है, शंकर राव समिति। हालांकि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी है तो मैंने लिखी है, पूछ लेंगे, याद रखना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जयपुर है। सचिवालय में बने विभागों को क्या बोला जाता है? प्रशासनिक विभाग बोला जाता है। ये एक बार क्वेश्चन आ गया है, ध्यान रखना भाई। और इस प्रशासनिक विभाग में दो तरह के इंसान जो हैं, दो तरह के कैटेगरी के लोग बैठते हैं। एक तो करते हैं राजनीतिक नेतृत्व है, इसमें आपके मंत्री हो गई, और सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी जो है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और एक कैटेगरी वो होती है आपके प्रशासनिक प्रमुख की, प्रशासनिक सचिवों की, जिसमें आपके सचिव बैठते हैं और सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। तो समझ में आ गया प्रशासनिक विभाग जो है सचिवालय में किस तरह से कार्य करता है। तो देखिए प्रशासनिक प्रमुख जो है वो क्या करते हैं? नीति निर्धारण के कार्य करते हैं और इनको लागू करते हैं निदेशालय। अलग अलग जो निदेशालय हैं, जैसे शिक्षा विभाग का निदेशालय अलग है, तो ये निदेशालय जो है जो नीति बनी है सचिवों ने तय किया है उनको लागू करने का काम है करवाते हैं। आगे चीज़ समझ में, प्रशासनिक विभाग में मंत्रियों का हस्तक्षेप जो है, मुख्यमंत्रियों का हस्तक्षेप होता है, उसके बाद नीति निर्धारण का काम होता है, उसके बाद निदेशालय जो है उन चीज़ों को लागू करते हैं। आगे बढ़ो। सचिवालय, इसका उद्देश्य क्या है? उच्च स्तरीय नीति निर्धारण का कार्य करना। और निदेशालय का क्या अर्थ है? कार्यक्रमों एवं नीतियों को लागू करवाना। आगे बात समझ में, दोनों क्लियर हैं? आगे बढ़ो। दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन यही बनेगा। राज्य सचिवों के पद क्रम जो हैं, यानी प्रशासनिक संरचना इन्होंने दी है। अब देखो मैं इनको याद करवाने की कोशिश करता हूँ, कितना याद होता है वो आप कमेंट में बताएंगे। सबसे पहले तो देखो सचिवों में सबसे प्रमुख हो गया मुख्य सचिव, इसको तो रटने की जरूरत है नहीं है। सबसे हेड हो गया। सचिवालय में कौन बैठते हैं? सचिव, और सचिवों के नीचे कौन होता है? उप सचिव। तीन तो पद ऐसे याद रखना है। सचिवालय में आप आंख बंद करके पूछोगे किसी से तो वो यही बताएगा, एक तो मुख्य सचिव पक्का मिलेगा, एक सचिवालय तो सचिव तो मिलेंगे, और सचिव हैं तो उप सचिव का पद भी होगा। अब देखो इस मुख्य सचिव के नीचे दो तरह के सचिव इंपॉर्टेंट है। एक तो है मुख्य सचिव की जस्ट सहायता के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव। मान लीजिए मुख्य सचिव के कभी अर्जेंट काम हो गया, वैसे अर्जेंट काम मुख्य सचिव के कभी रहता नहीं है, मुख्यमंत्री छोड़ता नहीं है कभी भी, घर पे भी वो चला जाता है, तो याद रखिएगा उसके नीचे काम करता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। और इसके नीचे एक होता है प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव का प्रमुख होता है। ये दो पद आपके मुख्य सचिव के नीचे होते हैं। इसके बाद आता है सचिव का पद, और सचिव के जस्ट नीचे एक पद होता है जिसको बोला जाता है विशिष्ट या अतिरिक्त सचिव। यानी मुख्य सचिव की सहायता के लिए भी अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है और सचिव की सहायता के लिए भी अतिरिक्त सचिव का पद होता है। और इसके बाद आता है उप सचिव, और इसके नीचे वाले तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उप सचिव के नीचे भी एक सहायक सचिव हो गया। और इसके बाद जो है अनुभाग यानी शाखा के अधिकारी हैं, सहायक शाखा अधिकारी भी होते हैं। इसके बाद यूडीसी है, एलडीसी है, फोर्थ ग्रेड है। इस तरह से इसकी संरचना बनी होती है। आपका फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है तो आप यहाँ पर हैं अभी सबसे नीचे, लेकिन आपकी जानकारी जो है वो यहाँ से लेके जो आपका मुख्य सचिव है वहाँ तक है, क्योंकि मुख्य सचिव भी आपके जो केबिन है उसमें ही बैठेगा। तो इस तरह से ये संरचना याद रखनी है। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ऊपर वाला याद रखो, सचिव याद रखो और एक उप सचिव याद रखो। ये तीनों याद हो गए तो ऐसे दिमाग में बैठा लेना। इन तीनों की सहायता के लिए भी एक एक पद होगा, जिसे मुख्य सचिव की सहायता के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, इसकी सहायता के लिए प्रमुख शासन सचिव। अब सचिव है तो सचिव के लिए अतिरिक्त सचिव जिसको विशिष्ट सचिव भी बोला जाता है, और उप सचिव है तो बेचारे इसके लिए भी एक सहायक सचिव होता है। इसके बाद शाखा के अधिकारी हैं, सहायक अनुभाग अधिकारी हैं, यूडीसी हैं, एलडीसी हैं, फोर्थ ग्रेड। यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्रम का प्रश्न यहाँ से पक्का बनेगा। तो ये अपना आज का छोटा सा टॉपिक था। मुख्य सचिव को अपन ने डिस्कस किया और उसके बाद सचिवालय को देखा। आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सचिवालय की स्थापना कब हुई? याद रखना अप्रैल 1949। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो के राधाकृष्णन। राधाकृष्णन का नाम लेके जो है हम शुरुआत करेंगे, ऐसे मैंने याद करवाया। अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब बना? 2004 में। ये अच्छा प्रश्न है। देखो
मुख्य सचिव के नीचे जस्ट कौन था, अतिरिक्त मुख्य सचिव था। तो इसका जो पद है वो 2004 में जो है बनाया गया। 2004 में बोला कि यार मुख्य सचिव की सहायता के लिए जो है एक अच्छा आदमी होना चाहिए, तो उसको बोला अतिरिक्त मुख्य सचिव। वर्तमान में यानी अब तक कुल कितनी महिला मुख्य सचिव रह चुकी हैं? 2। पहली कौन थी? उषा शर्मा। और उषा शर्मा के कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया था रिटायरमेंट की उम्र के बाद 3-3 महीने के लिए। ऐसे मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं, तो अपन ने पढ़ा था एसडी उज्ज्वल यानी सांवलदान उज्ज्वल। तो आरपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि अच्छा प्रयास रहा, अच्छा काम बना, तो हमारा भविष्य क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। तो ऐसे इसको आप थोड़ा सा लिंक कर लेना। अवशिष्ट वसीयतदार की संख्या किसे कही जाती है? याद रखना, मुख्य सचिव को। ऐसे कार्य जो किसी भी अन्य सचिव को नहीं दिए जाते हैं वो ऑटोमेटिक जो है वसीयत के रूप में मुख्य सचिव को जो है आवंटित किए जाते हैं। अगला देखो, भारत सरकार व राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ऊपर अपन ने डिस्कस किया। मुख्य सचिव की सेवा अवधि, तो ये मुख्यमंत्री के संबंधों पर निर्भर करती है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर मैंने चीज़ लिखी है तो वापस नीचे रिपीट कर दूं, कोई मतलब नहीं है। इनसे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन जो है बने हैं। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र आदमी चाहिए। राजस्थान प्रशासन प्रणाली में उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन है? तो याद रखना राज्य सचिवालय। इसके बाद देखो, नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं, ये याद रखना सरकारी सचिवालय, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो 13वां प्रश्न, और ये क्रम का प्रश्न बना था, लिखा था उच्च से निम्न जो सचिवों के क्रम है वो बताइए। तो मैंने सेट कर दिए पहले से। तो मैंने याद कैसे करवाया था? एक तो सचिव याद रखो, एक उप सचिव को याद रखो। तो सचिव के नीचे विशेष सचिव हो गया, उप सचिव के नीचे सहायक सचिव हो गया। इसके बाद देखो एक और प्रश्न जिसमें अवरोही क्रम पूछ लिया। तो मैंने कहा सबसे ऊपर मुख्य सचिव और इसके जस्ट नीचे शासन सचिव। अब जैसे ऑप्शन में होंगे ना तो उसी के अनुरूप जो है अपन इनको सेट करेंगे। इसके बाद अतिरिक्त सचिव और इसके बाद सचिव का पद नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो उप सचिव सबसे लास्ट में आ जाएगा। मैंने जो बताया क्रम एक बार उनको रट लेना, एक भी क्वेश्चन आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समस्त प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो याद रखना मुख्य सचिव। सीएमओ की स्थापना यानी मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना कब हुई? 1951 में। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था सचिवालय और मुख्य सचिव। सारी एक एक मेन बातों को अपन ने टू द पॉइंट डिस्कस किया है, याद भी करवाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट करना। आज की इस क्लास में इतना ही। एक नई चर्चा के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।